हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीके स्टडी इजी टिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है किसान विधेयक बिल 2020। ये एग्रीकल्चर के 3 बिल अभी राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए। आखिर ये बिल क्या है और इनका विरोध क्यों हो रहा है, और अभी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, गवर्नमेंट क्या बोल रही है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ का क्लाइमेट और ज़मीन इतनी बढ़िया है कि यहाँ पर क्रॉप खूब बढ़िया होती है, बम्पर पैदावार होती है। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तो पुराने टाइम में किसानों से उपज का 2/3 भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, और ये अनाज राजा के वेयर हाउसेज में रखा जाता था। पहले ये टैक्स लेते थे राजा, उसके बाद में ब्रिटिशों ने ये टैक्स लेने स्टार्ट कर दिए, और ये टैक्स अलग अलग टाइम में अलग अलग जो राजा थे उनके अकॉर्डिंग लिए जाते थे। धीरे धीरे भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो किसानों की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि ब्रिटिशों ने देश की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी थी, और धीरे धीरे देश प्रोग्रेस की तरफ आया। भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का पहला स्थान है, यानी भारत की जीडीपी में 3 कैटेगरीज हैं। उन 3 कैटेगरीज के अंदर है, पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग खनन, और तीसरा है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बीमा। ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें नंबर 1 है एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर पिछड़ता हुआ जा रहा है। आखिर गलती कहाँ हो रही है, इसको आज हम समझेंगे। इंडिया की गवर्नमेंट एक साल में 4 बार जीडीपी शो करती है, यानी ये क्वार्टरली होती है, यानी ये हर 3-3 महीने में गवर्नमेंट शो करती है कि जीडीपी कंट्री की कितनी चल रही है। अभी राज्यसभा और लोकसभा में कृषि विधेयक बिल पास हुआ। ये कृषि विधेयक बिल क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये 3 बिल हैं, और 3 बिल में से पहला बिल है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। 50 के दशक में, यानी आज़ादी के ठीक बाद, भारत में सूखे और अकाल के हालात थे। तब 1955 में एक कानून आया जिसका नाम था आवश्यक वस्तु कानून। इस कानून के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये कानून आया। अब ये आवश्यक वस्तुएं क्या होती है? आवश्यक वस्तुएं वो होती है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वस्तुओं की लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड होते हैं और घटते रहते हैं। जैसे इस साल जून 2020 को कई चीज़ें जोड़ी गई और कई चीज़ें घटाई गई। इस साल जून में अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में ये चीज़ें आती थी। वो थी दवाएं, फर्टिलाइजर्स, तेल तिलहन, सूत, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बने उत्पाद, जूट, जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों के बीज, जानवरों का चारा, जूट के बीज, रुई के बीज, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स। इन सब वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सरकार द्वारा वस्तुओं की कीमत, उनका उत्पादन और उनकी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, और साथ ही उन वस्तुओं के स्टॉक की लिमिट तय कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसा अक्सर प्याज और दालों में होता है। अब नए बिल में क्या है? नए बिल में यह है कि सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा सकती है या शामिल कर सकती है। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिल और तेल की सप्लाई पर रेयर चांसेस में गवर्नमेंट नियंत्रण लगाएगी या फिर कंट्रोल करेगी। जब असाधारण परिस्थिति आएगी, जैसे युद्ध, अकाल, उन परिस्थितियों में कीमतों में उछाल आ सकता है। इन चीज़ों में या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जब वेजिटेबल और फ्रूट के प्राइस में 100% की बढ़ोतरी होगी, या जब खराब ना होने वाले खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी होगी, उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस कंट्रोल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यह फर्स्ट बिल लोकसभा में 15 सितंबर को पास हो चुका है। अब जमाखोरी क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, उसने ये जितना भी माल है ये सारा खरीद कर अपने वेयर हाउस में रख लिया, और उसने मार्केट में नहीं निकाला, और बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है इस माल की, लेकिन उसने वेट किया और ये माल बाहर नहीं निकाला, तब मार्केट में इस माल की रेट काफ़ी
हाई हो जाएगी, तब ये बाहर ये माल निकालेगा और काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में ये माल बेचेगा। उसको जमाखोरी बोलते हैं और उससे बचने के लिए ही आवश्यक वस्तु कानून 1955 में आया था। अब हम बात करते हैं सेकंड विधेयक पर, यानी कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पर। 1950 के बाद में गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट लागू किया। एपीएमसी, अब एपीएमसी क्या था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर प्रोविजन ऑफ एपीएलएम एक्ट के द्वारा। ये एपीएलएम एक्ट, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। जब एपीएमसी एक्ट लागू हुआ, उस एक्ट के तहत इंडिया में हर स्टेट में मंडियों की स्थापना की गई थी, क्योंकि जमींदारों की वजह से कालाबाजारी होती थी, किसानों की ज़मीन छीन ली जाती थी, अनाज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। इसलिए एपीएमसी अधिनियम लाया गया, जो गवर्नमेंट के अंडर में थी। जब इंडिया में स्टेट वाइज मंडियाँ बनाई गई और उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया गया। मंडियाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी। अब मंडियों में क्या होता था? एक कोई किसान होता था, जैसे ये किसान है, ये अपना माल बेचने के लिए मंडी में गया, और मंडी में किसकी दुकानें होती है? जो दलाल होते हैं, आड़ती होते हैं, उनकी दुकानें होती हैं। अब ये अपना माल लेके उस आड़ती के पास पहुंचा। ये आड़ती बिचौली होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं। ये इस किसान को बोलेगा, आड़तिया, कि आपका जो माल है, जो अनाज है, वो बीच में से खोखला है या फिर उसमें वो काफ़ी कमियां निकालेगा, जिससे इस किसान के अनाज में वो इतनी कमियां निकाल देगा कि उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, और जो आड़तिया है वो इस किसान का उचित मूल्य इसको नहीं देगा, इसकी क्रॉप का, और इससे टैक्स भी लेगा, मंडी टैक्स, प्लस इसको कम पैसे देगा, और ज़्यादा मुनाफे में ये जितना भी अनाज है ये बायर्स को ये बेच देगा। तो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब किसान आड़ती को अपना माल बेचता है, उसके बाद में यहाँ पर बोली लगती है, और ये जितने भी लोग हैं ये बायर्स हैं, ये बोली लगाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो आड़तिया अपना माल उसको बेच देता है ज़्यादा मुनाफे में। तो ये एपीएमसी एक्ट की बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये जो मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं, ये किसान को उसका उचित मूल्य प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। उनका जितना भी मुनाफा हो रहा है किसानों का, ये बिचौलिए खा जाते हैं। अब नए बिल के अनुसार किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर अपना सामान बेच सकते हैं। इससे किसानों को एपीएमसी फीस नहीं देनी होगी। ये बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे बिल पर, यानी मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक किसान किसी व्यापारी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। अब इस समझौते में क्या क्या होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। इस समझौते में फसल की कीमत, साथ ही उस प्रक्रिया की जानकारी जिससे कीमत तय की गई है, फसल की क्वालिटी, कितनी मात्रा में ये, और कैसे फर्टिलाइज़र देंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सब इस एग्रीमेंट में लिखना होगा। इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी, और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय किए गए प्राइस पर किसान से उसका प्रोडक्ट बाय करना होगा। हो सकता है व्यापारी खेती को स्पॉन्सर भी कर दे। ऐसे में खेती की लगने वाली बीज, खाद, इन सब का खर्च व्यापारी का होगा। ऐसे में इस खर्च को ध्यान में रखते हुए फसल की प्राइस तय की जाएगी। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के टाइम ही तय कीमत का 2/3 हिस्सा किसान को देना होगा, और बाकी का पेमेंट वो 30 दिन के अंदर कर सकता है। इसमें यह प्रावधान भी है कि खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अगर किसान अपनी फसल व्यापारी तक पहुंचाता है तो इसका इंतजाम भी व्यापारी को ही करना होगा। बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई पक्ष एग्रीमेंट तोड़ता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे किसान अपना माल मंडी के बाहर बेच पाएंगे, उन्हें बिचौलियों के झंझट से मुक्ति मिलेगी, वो बिचौलियों के जाल में फंस नहीं पाएंगे। नए बिल के अध्यादेश के अनुसार जो व्यापारी माल खरीदेगा किसान का, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
नहीं तो वो माल नहीं खरीद सकता। अगर किसान को 3 दिन तक पेमेंट नहीं आता है तो कंपनी या व्यापारी और किसान इनके बीच में विवाद होने पर एसडीएम इसका समाधान करेगा। अब एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये पीसीएस की रैंक होती है एसडीएम की। पहले एसडीएम के द्वारा किसान और व्यापारी के बीच में एक कमेटी बना के आपसी बातचीत के जरिए समाधान के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। अगर बातचीत में समाधान नहीं होता है तो एसडीएम के द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी और एसडीएम के आदेश से सहमत न होने पर जिला अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। एसडीएम और जिला अधिकारी को 30 दिन में समाधान करना होगा। इसके अलावा किसान एमएसपी में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों से उनका अनाज खरीदती है और एफसीआई के वेयर हाउसेज में रखती है। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी के तहत ही गवर्नमेंट ये प्राइस देती है। अभी हाल ही में 14 ऐसी खरीफ फसलें हैं जिनका एमएसपी बढ़ाया गया है। अब किसान को लागत का 50 से 83% न्यूनतम समर्थन मूल्य ये गवर्नमेंट देगी और 1868 रुपीज़ ये पर क्विंटल के हिसाब से किसानों के लिए बढ़ाया गया है। कृषि विधेयक 2020, इस पर सरकार का कहना है कि ये विधेयक किसानों के हित के लिए है, क्योंकि इस विधेयक के अनुसार किसान अपना माल कहीं भी बेच सकेगा। यानी पंजाब का किसान अपना माल अच्छी रेट में हरियाणा में बेच सकता है, हरियाणा का किसान अपना माल महाराष्ट्र में बेच सकता है। किसान डायरेक्ट उद्योगपति से अपना टेंडर साइन कर सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि किसानों का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, जिससे पूरा मुनाफा किसानों को नहीं मिलता था, इसलिए ये एक्ट पारित हुआ है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया है कि जो एमएसपी है वो हटाया नहीं जाएगा, जिसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। अब हम बात करते हैं इस विधेयक के विरोध पर कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और किसान संगठन है वो क्या कह रहे हैं। किसान संगठन का ये कहना है कि ये बिल जैसे ही पास होगा वैसे ही एग्रीकल्चर एरिया पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और किसानों को नुकसान होगा। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के मुताबिक किसानों की चिंता जायज़ है और उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आने वाले टाइम में मंडियां खत्म हो जाएंगी। इससे 30,000 आड़तिये अपना व्यापार और करीब 3 लाख मंडी मजदूर उनका रोजगार चला जाएगा। जैसे ये विधेयक पारित हुआ, हरसिमरत कौर बादल ये एमपी हैं, इन्होंने ट्वीट किया और इसका विरोध किया और इस्तीफा भी दे दिया। और इनके साथ ही कांग्रेस के राहुल गांधी जी, इन्होंने भी काफ़ी विरोध किया है इस विधेयक का। इस पूरे मैटर में ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो बिचौलियों के लिए स्टेप उठाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिचौलिए किसानों का सारा प्रॉफिट खा जाते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि ये अध्यादेश पारदर्शी नहीं है, क्योंकि ये कानून अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका में ये कानून अभी तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका में किसान सुसाइड कर रहे हैं और इंडिया के किसान भी सुसाइड कर ही रहे हैं। तो इस कानून के अनुसार मंडी का टैक्स नहीं लगेगा और किसान टैक्स फ्री हो जाएंगे। और अभी पंजाब के अंदर मंडी टैक्स 3% है और डेवलपमेंट चार्जेस ये भी 3% है। पंजाब का मंडी टैक्स ये 8.6% है और आड़तियों का कमीशन ये 2.5% है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये है किसान विधेयक बिल 2020। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।